हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग अभी 68 के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे, क्योंकि अभी अभी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया है 68 के रिगार्डिंग। इसके प्रीलिम्स के बारे में और इसके मेंस के बारे में आयोग ने पूरा एक नोटिफिकेशन में पूरा अच्छे से समझाया है कि क्या आगे की प्रक्रिया होगी। तो चलिए हम इस पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं कि 68 के रिगार्डिंग क्या नोटिफिकेशन है। तो आप ऊपर जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्रारंभ, और आपको यहाँ पे दिखेगा मुख्य परीक्षा, यानी कि प्री और मेंस दोनों दिखेंगे। और उन्होंने उन्होंने लाइन बाय लाइन सारे इस तरह के पॉइंट बताए हैं। तो पहला पॉइंट आप जब देखेंगे तो उन्होंने ये लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आप नोटिफिकेशन लेकर पूरा पढ़ लेना, लेकिन जो इसमें की पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा, और जो सही नंबर होंगे उसके लिए 1 मार्क दिया जाएगा, और जो गलत आंसर होगा उसका 1/4 अंक कटेगा। यानी कि उन्होंने ये यहाँ पे क्लियर लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 1/4 जो है रॉन्ग आंसर के लिए कटेंगे। और आगे क्या लिखा है इन्होंने पॉइंट 1 में कि प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया जाएगा 1/4 यानी कि 0.25 अंक दंड स्वरूप काटा जाएगा। यानी कि जो जो उन्होंने कहा इस लाइन में वही चीज़ सेम इस लाइन में है। आगे क्या लिखा है इन्होंने, यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिए गए तो भी गलत उत्तर माना जाएगा। यानी कि बहुत लोग होते हैं जो ओम शीट फिल करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के वो 2 आंसर देते हैं, जैसे ए हो गया और उसका बी हो गया, वो दोनों फिल कर देते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो होगा आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, और 0.25 यानी कि 1/4 जो नंबर है वो आपके काट दिए जाएंगे। आगे क्या लिखा है उन्होंने थर्ड पॉइंट में, अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए अगर कोई उत्तर नहीं दिया जाता या खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड दे नहीं होगा। यानी कि अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो एज यूजुअल जो होता है, यानी कि उसके नंबर नहीं कटेंगे और नहीं जुटेंगे। उन्होंने ये कहा है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे मेंस के बारे में। यहाँ पे 2 पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक ऑप्शन, परीक्षा में वैकल्पिक विषय के लिए यानी कि स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु इन्होंने कहा है कि जो होता है स्केलिंग होता है, उसकी समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। यानी कि उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि स्केलिंग में दिक्कत होता था, नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, इस कारण से उन्होंने एक कुछ उपाय निकाला है, और क्या है वो ये बताना चाह रहे हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि विषय कोड क्या है, 1 2 3 4 और 38 4 37 ऐसे कुछ ये कोड है। क्या है मैं आपको पूरी तरह समझा रहा हूँ। तो पहला जब आप देखेंगे तो विषय है हिंदी। यहाँ पे हिंदी है, तो यानी कि आप जब पहले भी अगर कोई बहुत लोग पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इसका सामान्य हिंदी है, जिसका अंक है 100, जो कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी कि आपको इसमें कम से कम 35 40 मतलब ऐसे, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर है, आपको 30 या 40% के नंबर लाने होते हैं। समय कितना है, 3 घंटे। अब पेपर 2 भी है। पेपर जब देखेंगे यहाँ पे विषय नंबर कोड 2 यानी कि पेपर 1 देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे कि पेपर 1 के लिए इन्होंने 300 अंक लिखे हैं, और इसका 3 घंटे, यानी कि इस दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ है मैं आगे बात करूँगा, लेकिन आप जब देखेंगे कि समान अध्ययन पेपर 2 यानी कि पॉलिटी इकोनॉमिक वाला जो सेक्शन है, आप इसमें देखेंगे कि इसका भी जो 300 अंक का है और 3 घंटे का है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो चेंजेस कहाँ पे आए हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि 38 नंबर जो कोड है, यानी कि इस तरह आप मान लें कि पेपर 1 ये हो गया, पेपर 2 ये हो गया, पेपर 3 आपका ये हो गया, जो कि निबंध ऐड हुआ है। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा चेंजेस है, इन्होंने निबंध डाला है। कितने नंबर का है ये, 300 नंबर का है और 3 घंटे है, यानी कि इसका वेटेज बाकी प्रश्नों पेपर के तरह ही होगा। हम ध्यान से देखेंगे, उन्होंने निबंध एक नया चीज़ डाल दिया है जो पहले नहीं था। पहले क्या क्या था, तो समान हिंदी था, पेपर 1 था, पेपर 2 था और ऑप्शनल था। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी ऑप्शनल के बारे में भी काफ़ी काफ़ी बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। तो जो आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो अब जहाँ तक बात हो रही थी लाइन से, तो अगर पहला देखेंगे तो समान हिंदी एज यूजुअल था, कोई दिक्कत नहीं था, इसमें पासिंग नंबर लाने होते थे। पेपर 1 में भी आपको जो नंबर आएगा वो ठीक है, जैसे है वैसे ही है। पेपर 2 में कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन एक नया पेपर ऐड हुआ जिसका नाम है निबंध, 300 अंकों का है और ये 3 घंटे का है। ये तो हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शनल का, यानी कि इसका कोड है 04 से लेकर 37 तक। इसमें क्या लिखा है उन्होंने कि वैकल्पिक विषय एमसीक्यू आधारित होंगे। जी हाँ, जो पहले आप रिटर्न में देते थे, अब वो रिटर्न ना होके अब आपको एमसीक्यू के फॉर्म में हो गया है। अब आपको एमसीक्यू के फॉर्म में ऑप्शनल पेपर आपको देना है।
तो पहले जो ये बात कर रहे थे कि मैथ वालों का, या मतलब कि मैथ में ही नंबर देखा गया है कि 300 में 300 आ जाते थे, 290 तो 280 आते थे। तो बहुत लोग का ये कंप्लेन होता था कि हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले, पॉलिटी पॉबाइड वाले, उनका नंबर इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, जितना उनका नंबर जो है इतना नहीं आ रहा है जितना मैथ वाले का आता था। तो अब ये जो है स्केल इन्होंने इसलिए कहा है कि जो स्केलिंग का दिक्कत था वो अब ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हो गया है? क्योंकि बहुत लोगों का मानना था कि मैथ वाले का काफ़ी नंबर आता है, जो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स वाले उनका नंबर कम आता है। तो इसके रिगार्डिंग में उन्होंने ये पूरा बाकायदा फॉर्मेट को चेंज कर दिया है, उन्होंने निबंध लाया है। और जो आपका वैकल्पिक विषय होगा, जो आप पहले किसी का भी कोई भी वैकल्पिक विषय होगा हिस्ट्री पॉलिटी, तो आप पहले जब पेपर देते थे तो आपको लिखना होता था, उसके नंबर होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, वो 100 क्वेश्चन हो गया और 100 के नंबर कितने हैं, तो प्रत्येक के क्वेश्चन नंबर एक के लिए एक अंक है, यानी कि टोटल 100 अंक का हो गया। और आपका यहाँ पे 3 घंटे का होगा, मतलब कि आप यहाँ देखेंगे 3 घंटे का। तो एक नया चीज़ आया है। और क्या है पूरा, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आप सुनते रहें। तो 4 से लेकर 37 तक देखेंगे कि उन्होंने लिखा है वैकल्पिक विषय पर आधारित, यानी कि 100 अंक के लिए 3 घंटे होंगे। आगे क्या है, ये तो हो गया आपका, यानी कि नया निबंध आया है और आपका ऑप्शन पेपर अब चेंज हो गया, रिटर्न नया हो गया, वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो गया। कितने नंबर का हो गया, तो 100 नंबर का। टाइमिंग कितना है, तो 3 घंटे ही है। अब बात करते हैं आगे के बारे में, उन्होंने क्या लिखा है। आगे लिखा है उन्होंने कि सामान्य हिंदी में 30% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि आपको 100 में से 30 कम से कम लाना है पासिंग के लिए। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका जो है आपके मेरिट में कोई जो है नंबर नहीं जुटेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये पहले भी चीज़ था, ये अभी ये चीज़ है। बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया कि हिंदी में आपको 30 नंबर लाने 100 में से। आगे क्या पॉइंट, ये पूरा ऑप्शन के बारे में है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, जो भी आपका वैकल्पिक विषय आपको पता होगा। आगे क्या लिखा, वैकल्पिक विषय में क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या जो नंबर दिए गए हैं 16/7/2007 एवं समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प, इतना जो नंबर है ये सब पूरा डेटिंग है। लेकिन वहाँ पॉइंट क्या है, समान वर्ग के लिए 40%, यानी कि नंबर यहीं पे है, बात यहाँ पे पॉइंट यहीं पे है कि जो नंबर है लाने के लिए बात है। पिछड़ा वर्ग के लिए 40%, वर्ग समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए जो नंबर है कितने हैं 32। यानी कि आप वहाँ पे जो लिखा है कि 100 नंबर का पेपर होगा, तो बहुत लोग कहेंगे कि कैसे है, तो उन्होंने ये चीज़ बाकायदा लिखा है कि जैसे हिंदी के लिए हो गया कि आपको 30 नंबर पासिंग के लिए लाना है, ये आपका हिंदी के लिए हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन के लिए। तो ऑप्शन में भी सेम यही चीज़ हुआ कि 100 में से एक को 40 नंबर लाने हैं, ऐसे 100 में से बहुत को आपको यहाँ पे देखेंगे 36.5 लाना है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। और ST/SC के लिए, दिव्यांगजन के लिए उनको लाना है 32 लाने हैं 100 में से। तो यहाँ पे उन्होंने यही चीज़ को यहाँ पे पूरा बताया है कि अब जो है, और मेन पॉइंट ये है कि इसका जो नंबर है आप 100 में से जितने भी लाएंगे, 50 लाएंगे, 80 लाएंगे, जो भी लाएंगे, इसका नंबर जो है आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा। याद रखेंगे इस चीज़ को कि आपके मेरिट लिस्ट में ये नहीं जुटेगा। यानी कि आप पास कहाँ से होंगे, अगर आपको मेरिट में आना है तो आप देखेंगे कि आपको ये समान अध्ययन पेपर 1, पेपर 2 और निबंध के बेसिस पे, यानी कि इस 300 नंबर में से ही आपका जो है मतलब कि जो 900 का एग्ज़ाम होगा, आपको इसी में से जो जो भी नंबर लाएंगे, इसी के बेसिस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया समान हिंदी, और वैकल्पिक विषय ये भी समान जो है आपका मतलब क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया। तो इसमें ये दो काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। पहला चेंजेस कि इन्होंने निबंधन डाला है, और दूसरा जो आपका ऑप्शनल था जिसपे काफ़ी बच्चों का काफ़ी कमांड था, उनको भरोसा था कि मेरे ऑप्शनल के बेसिस पे अगर पेपर 2 भी ख़राब जाता है तो मैं अच्छा कर पाऊँगा, वो भी अब ख़त्म हो गया। अब आपको बस ऑप्शनल के लिए 100 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान देना पड़ेगा, और आपका मेन फोकस अब कहाँ चला जाएगा, तो निबंध पे। मेन फोकस आपका निबंध पे चला जाएगा। तो उन्होंने ये चीज़ पूरा बाकायदा बता दिया है। और उन्होंने अब ये तो हो गया पॉइंट वाली बात। तो उन्होंने ये लिखा है कि इस प्रकार समान अध्ययन पेपर 1, जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर 1, पेपर 2 और निबंध के आधार पे जो है आपका मुख्य परीक्षा की सूची जो है आपका सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है। हो गया। अब आगे बात करते हैं कि अब क्या कुछ नया है। तो 68 के लिए जो पहले का डेट था आपका ये था 20/12, अब कितना हो गया है, तो 30/12। तो ये पूरा आपका जो नोटिफिकेशन था आज ही का है, 20/12 का आप यहाँ देख सकते हैं कि आज ही का ये नोटिफिकेशन था।
तो पूरा नोटिफिकेशन का जो निचोड़ था मैंने आपको बता दिया है कि निबंध ऐड हुआ है। ऑप्शन पेपर आपका MCQ का फॉर्म में चला गया है। आपको उसमें से 30-40% जो भी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको नंबर लाना है। आपका जो मेरिट बनेगा पेपर 1, 2 और यानी कि निबंध के बेसिस पे बनेगा। और जो नेगेटिव मार्किंग है PT के लिए वो लागू हो चुका है। और उन्होंने ई ऑप्शन के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा है, यानी कि ई ऑप्शन जो है वो रहेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पूछना चाहते हैं, अगर किसी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।